स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का नंबर 1 बैंक, अगर उसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने का मौका आपको मिले तो उसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकली है 1500। सैलरी, एग्जाम पे पैटर्न, क्या आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन होगी, किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, सारा कुछ मिलेगा आपको इसी वीडियो में। क्योंकि मैं खुद एसबीआई में पहले रह चुकी हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको A to Z सारी जानकारी यहाँ मिलेगी। 1500 वैकेंसीज है और इसको कौन फिल कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन पास। सैलरी 95,000 प्लस होगी। आपने जो स्टार्टिंग में देखा होगा वहाँ पे 41,000 है, वो आपकी बेस है। उसके ऊपर जब आपका डियरनेस अलाउंस लगेगा, बाकी सारे अलाउंस लगेंगे, पेट्रोल अलाउंस लगेगा, उसके बाद आपकी जो सैलरी होगी 95,000 प्लस ही बैठेगी। तो इन सबको अप्लाई करने की लास्ट डेट है 8 जुलाई। डेट याद रखिएगा, उससे पहले पहले अप्लाई करना है। सीधे कॉलेज से निकलते ग्रेजुएशन के बाद सीधा आपको एसबीआई में एक ऑफिसर बनने का मौका मिल रहा है। और चाहे आप भारत में कहीं भी हो, आप भारत के नागरिक हो, आप आवेदन कर सकते हो। जो आपकी पोस्ट का नाम है इसको ऑफिसर, ये है प्रोबेशनरी ऑफिसर। और नो डाउट जब नाम के आगे ही ऑफिसर है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम, तो ये लाखों उम्मीदवारों का ड्रीम जॉब है। अब देखते हैं कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है। सबसे पहले आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो चुकी हो, या अगर अब आप फाइनल ईयर में भी हो तब भी आप एलिजिबल हो। क्यों? क्योंकि अगर आपकी जब ज्वाइनिंग आएगी उससे पहले भी अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, आपके पास डिग्री आ जाती है, तब भी आप इसको कंप्लीट ही माना जाएगा आपकी ग्रेजुएशन को। तो चाहे आप फाइनल ईयर में ही क्यों ना हो, अप्लाई ज़रूर करना। और हाँ, एक इंडियन सिटीज़न इसको अप्लाई कर सकता है। यदि आप नेपाल से या बांग्लादेश से हैं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद रखनी है। अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुकी है 18 जून से और लास्ट आप अप्लाई कर सकते हो 8 जुलाई तक। तो 8 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट है। जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो अगस्त 2026 में हो जाएगा। ऐसे आपका जो मेंस होगा वो सितंबर में होगा। अभी जो इसके डेट्स हैं टेंटेटिव हैं, इन्होंने भी एग्जैक्ट डेट नहीं डाली है। क्योंकि कई बार जैसे इनको सेंटर बुक करने होते हैं, सारी चीज़ों में कई बार 19-20 का एक बार टाइम लग जाता है। तो इन्होंने आपको एक टेंटेटिव डेट दे दी है कि प्रीलिम्स आपका अगस्त में हो जाएगा और मेंस आपका सितंबर में हो जाएगा। और इसके अलावा एक खास बात कि जो बैंक होते हैं ये ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी देते हैं। जैसे एसएससी में कई बार ज्वाइनिंग आते आते कई बार साल भी लग जाता है, लेकिन बैंकिंग बहुत स्पीड से काम करता है। बहुत जल्दी आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, बहुत जल्दी वो आपको ज्वाइन भी करा देते हैं। टोटल वैकेंसीज 1500 है और उसको आगे कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है। जो अनरिजर्व सीट्स हैं वो है 588, ओबीसी के लिए रिजर्व है 390, शेड्यूल कास्ट के लिए 234, शेड्यूल ट्राइब के लिए 144 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है 144। इस तरीके से आपका टोटल है 1500 पोस्ट। एज लिमिट 21 साल से लेकर 30 साल तक के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे लड़कियाँ चाहे बॉयज़, दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी एज काउंट होगी वो आपकी 1 अप्रैल 2026 से होगी। मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप 1 अप्रैल 2026 से इसको लेस कर देंगे तो आपकी एग्जैक्ट डेट निकल कर आ जाएगी। कुछ केस में एज में रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल है, एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट है। इसके अलावा जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है, यानी कि जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनको गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार उम्र में इनको रिलैक्सेशन दी जाएगी। अब इसकी एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है 750 रुपीज़। और इसके अलावा जो एससी हैं, एसटी हैं या पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, उनकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। और जो आपकी पेमेंट होगी वो आप सीधा जब आप इसको अप्लाई करोगे ऑनलाइन मोड से इसको फिल कर सकते हैं, इसकी पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए कोई डीडी नहीं बनेगा। मुझसे पहले काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पूछा, इस वाली जॉब के बारे में, कि क्या इसका डीडी बनेगा। नहीं, इसमें आप डायरेक्ट जब अप्लाई करोगे सीधा आपके पास आएगा। आप वहाँ पे क्रेडिट कार्ड से ही पे कर सकते हैं, डायरेक्ट पेमेंट जी पे कर सकते हैं या यूपीआई कर सकते हैं। मतलब हाँ, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि पेमेंट आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, चाहे नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। जब आप फॉर्म फिल करने बैठे तो अपने साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने तैयार। एक तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपकी सिग्नेचर जो कि आप स्कैन कर सके, आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल्स, आपका कहाँ कितने परसेंटेज वगैरह थी, ये सब कुछ, आपका कोई वैलिड आईडी प्रूफ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जिससे कि वहाँ से आपकी कम्युनिकेशन वगैरह सब कुछ होगा। अब आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? देखिए, पोस्टिंग आपको भारत में कहीं भी मिल सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आपका होम टाउन ही मिलेगा। तो
हो सकता है आपकी पोस्टिंग किसी मेट्रो सिटी में हो जाए, किसी अर्बन ब्रांच में हो जाए, या किसी बिल्कुल ही रूरल ब्रांच में हो जाए, और उसके बाद आपकी जो ट्रांसफ़र है वो भी पूरे इंडिया में हो सकता है। जिसे मानने कि पहले आपकी जो पोस्टिंग हुई, पहली पोस्टिंग आपकी दिल्ली में हो गई, लेकिन उसके बाद जो आपका ट्रांसफ़र हुआ वो आपका उड़ीसा, बिहार, कहीं भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपको एक बार मेट्रो सिटी मिल गई तो हमेशा आपकी वही रहेगी। जो ट्रांसफ़र है वो भी ऑल ओवर इंडिया होगा, आपकी पोस्टिंग भी इंडिया में कहीं भी हो सकती है। अब जो इसकी पूरी प्रोसेस होगी आपकी ज्वाइनिंग की, आपके आपके सिलेक्शन की, सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। जब आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मेंस में बैठेंगे। मेंस के बाद आपका एक और टेस्ट होगा, और उसको पास करने के बाद आपको इंटरव्यू या ग्रुप एक्सरसाइज में बैठाएंगे, और अगर आप वहाँ से ही पार कर जाते हैं तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जो ये आपका एग्ज़ाम होगा वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा। आपका प्रीलिम्स भी ऑनलाइन होगा, आपका मेंस भी ऑनलाइन होगा, और जो हमारे जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं इनको सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई आपको ओएमआर शीट वगैरह नहीं भरनी। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना। तो थोड़ा सा अपने सिस्टम से, या जो लोग कंप्यूटर फ्रेंडली इतना नहीं है तो इस चीज़ का ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखें। टोटल जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 60 मिनट का होगा, और उसमें आपके पास 3 टॉपिक्स आएंगे, 3 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट मतलब आपका मैथ्स। इंग्लिश के लिए आपके पास तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए 20-20 मिनट होंगे, और जैसे आपके पहले 20 मिनट ख़त्म होंगे आप ऑटोमेटिकली आप अगले सेक्शन में चले जाएंगे, और दोबारा आपका पिछला सेक्शन नहीं खुलेगा। इसलिए जो अपने टाइम को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। कई बार हमें लगता है कि हम इसके बाद थोड़ा सा पीछे जाके इसको रिवाइज कर लेंगे, इस क्वेश्चन को बाद में कर लेंगे, तो आपके पास केवल और केवल 20 मिनट ही होंगे एक टॉपिक के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जितने भी आपके क्वेश्चन गलत होंगे उसके आपके मार्क्स कटेंगे भी, 1/4 कह लीजिए या कह दीजिए 0.25। इसलिए गैस वर्क कम करें, यानी कि अगर आपका 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं तो आपका टोटल 1 नंबर कटेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको 50-50 किसी में डाउट है तो वहाँ आप इससे लगा भी सकते हैं अपना गैस वर्क, वहाँ पे काम करें। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क के साथ गैस वर्क पर काम करें। तो मैंने वैसे आपको प्रीलिम्स का पैटर्न बता दिया है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, और जो आपके पास टाइम होगा पूरा 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट का होगा, 20-20 मिनट सेक्शन वाइज। समय सबके लिए बराबर है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग होंगे। जैसे कि जो इंग्लिश है ये 40 मार्क्स का आएगा, और 40 क्वेश्चंस होंगे इसमें। 20 मिनट में आपको इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस करने होंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन 30 होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, लेकिन टाइम आपके पास वही 20 मिनट है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जो मैथ्स होगा, मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, टाइम आपके पास 20 मिनट का होगा। इस वाली स्क्रीन का तो चाहे आप एक स्क्रीनशॉट रख लेना, कि इसमें आपको एक पूरा रहेगा कि इंग्लिश 40 की आएगी, रीजनिंग 30 की, मैथ्स 30 की। तो आपको एक आइडिया रहेगा कि आपको कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप मेंस के टॉपिक है रीजनिंग एंड कंप्यूटर, डाटा एनालिसिस होगा। इसके अलावा जनरल में आपकी जनरल आ जाएगी, जनरल अफेयर्स आ जाएंगे, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी या बैंकिंग, और इंग्लिश तो आपकी रहती है, प्रीलिम्स में भी होती है, मेंस में भी होती है। इसके अलावा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। हाँ, एक ज़रूरी बात देखिए, तो सिंपल है कि प्रीलिम्स पास करने के बाद ही आप मेंस में बैठेंगे, लेकिन जो प्रीलिम्स के मार्क्स होते हैं वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, वह केवल क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। हाँ, सैलरी हमारा मेन कंसर्न होता है, और सबको ऊपर से लग रहा है कि जो बेसिक पे 41,960 होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी सैलरी 95,000 प्लस ही रहने वाली है, क्योंकि इसके बाद जब आपके पास डीए लगेगा, एचआरए लगेगा, मेडिकल वगैरह की सुविधाएं मिलेंगी, तो आपकी सैलरी डबल से ऊपर जाएगी। हाँ, आपकी पोस्टिंग के अनुसार थोड़ी बहुत इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी पोस्टिंग रूरल ब्रांच में होती है या अर्बन में होती है तो उसके अकॉर्डिंग भी थोड़े थोड़े चेंजेस हो जाते हैं। चलो, अब अप्लाई कैसे करना है। एसबीआई की वेबसाइट खोलिए, एसबीआई करियर्स पर जाइए, वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाइए, फॉर्म फिल करिए, वहाँ पे सारे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं उसको अपलोड करिए, फ़ी पे करिए, और आपका फाइनल सबमिट करिए, उसको हो जाएगा। बहुत सिंपल है, एक बार कोशिश कीजिएगा, इतना टफ नहीं है। फिर भी अगर दिक्कत आए तो बताइएगा, नहीं तो साइबर कैफ़े में भी आपको ईजीली हो जाएगा। अब फॉर्म भरते हुए कुछ ज़रूरी बातें, जो आप उसमें ईमेल भर रहे हैं, जो आप उसमें मोबाइल नंबर दे रहे हैं, वो ध्यान रखिए कि वो आपके एक्टिव रहें, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगी वहीं पर आएगी।
कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी ईमेल दे देते हैं कि वहाँ पे अगर कोई कम्युनिकेशन होता है, कोई जानकारी होती है, हम तक नहीं पहुँच पाती। और जो आपके फ़ोटोज़ और सिग्नेचर हैं सही अपलोड करें, ब्लर ना हो या ज़्यादा उसका बैकग्राउंड वगैरह आप देख लेना, उस पर सारी डिटेल दे रखी हैं। और गलत जानकारी ना भरें, एक बार इसको अच्छे से चेक करने के बाद ही फिर उसको अप्लाई करें, फिर उसको सबमिट करें। अब जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो एग्ज़ाम से पहले आएगा और उसको आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा और उसकी जानकारी आपको ईमेल या एसएमएस से मिल जाएगी। जैसे मैंने बताया कि इसलिए उसको एक्टिव रखना ज़रूरी है। एग्ज़ाम डे पर अपने एडमिट कार्ड के अलावा कोई अपनी ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर ज़रूर जाना और समय से पहले पहुंचेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं होगा। तो जो आपकी सैलरी थी, सैलरी के साथ का डीए, एचआरए, मेडिकल लीव बेनिफिट और आपके ट्रैवल अलाउंस और प्लस आपको पेट्रोल का खर्चा भी मिलता है। और साथ साथ जो आपकी समय समय पर जो सैलरी रिवीजन होगी, उसके बाद जो आपकी लास्ट की जो सैलरी बनेगी बहुत अच्छी वाली बनती है। एसबीआई बहुत अच्छी पे करता है और काफ़ी रेप्यूटेड हमारे भारत में सबसे पहला बैंक वही आता है। मैं खुद पहले एसबीआई में रह चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको इसके बारे में इतना डिटेल में बता रही हूँ। तो आपको तैयारी कैसे करनी है बड़ा छोटा से बता देती हूँ कि आपको डेली स्टडी प्लान बनाना है कि क्या करना है, कितना करना है। करंट अफेयर्स ज़रूर करना, मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, रोज़ प्रैक्टिस करनी है। अब एक छोटी सी सलाह जो मैं आपको देना चाहूँगी कि ऐसा मत करना कि पहले प्रीलिम्स पास हो जाए फिर देखेंगे मेंस। ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसे यूपीएससी में हमेशा बताया जाता है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी हमेशा साथ साथ चलती है और यही सिलेक्शन का सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो भाई हम तो पहले एसबीआई में थे और अब आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि आप जल्दी से एसबीआई का भाग बने। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, आपके किसी भी काम आए, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऐसे ही वैकेंसीज़ की आपको जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। थैंक यू, बाय बाय।